Angelas Creamy Cheese। खबर लखनऊ राजधानी से है। डीसीपी पूर्वी जोन में 3 थानों की पुलिस ने 2 लुटेरों और एक 307 के आरोपी को गिरफ्तार किया। ये जानकारी डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। भारी मात्रा में माल भी बरामद किया। बता दें कि चेन स्नेचर अमरपाल और शुभम बर्नवाल को गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 13 अगस्त को मॉर्निंग वॉक पर महिला से की थी लूट। स्कूटी से महिला का मंगलसूत्र लूट कर हुए थे फरार। पुलिस ने लूटा गया मंगलसूत्र स्कूटी की बरामद। शुभम और अमरपाल पर 17 मुकदमे पहले से दर्ज। गोमती नगर पुलिस ने 2 चेन स्नेचर्स को अरेस्ट किया है। लखनऊ के पूर्वी जोन के 3 थानों ने गुड वर्क किया, यानी सराहनीय कार्य किया है। कुछ चोरों को और कुछ लुटेरों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार जी, जो हमें जानकारी देंगे किस तरह के अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और कितने खतरनाक थे वो, और उनके पास से क्या क्या माल बरामद हुआ है। सर, 3 थानों की पुलिस ने आज गुड वर्क किया, सराहनीय कार्य किया, किस तरह के लोग पकड़े गए सर? थाना गोमती नगर में जो अपराधी आज पकड़े गए हैं उनमें से एक अपराधी तो विशेष रूप से गैंगस्टर था। उसके विरुद्ध 17 अभियोग संपत्ति संबंधी अपराध, जिनमें से अधिकतर है लूट चोरी के मुकदमे जनपद देवरिया के 2 थानों में कोतवाली और खामपार में पंजीकृत है। यद्यपि उसकी अवस्था मात्र अभी 23 वर्ष की है, लेकिन इतना बड़ा आपराधिक इतिहास वास्तव में उसके दुर्दम्य और दुस्साहसी अपराधी होने को इंगित करता है। उसने अपने एक साथी के साथ में मिलकर गोमती नगर में विशाल खंड में सीएमएस के सामने एक प्रातः भ्रमण पर निकली महिला की चेन स्नैच करके स्कूटी से लोग भाग गए थे। उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। जो स्कूटी बरामद हुई है वह भी चोरी की स्कूटी है और इनके द्वारा जनपद देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ से चुराई गई थी। तो इस प्रकार से एक अननोन क्रिमिनल, जिसका यहाँ पे कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसको थाने की पुलिस क्राइम टीम के द्वारा मिलके सघन प्रयास के द्वारा बंदी बनाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डीसीपी पूर्वी जोन की आशियाना पुलिस ने भी एक चेन स्नेचर का मास्टरमाइंड जंग बहादुर उर्फ बड़े दीपक को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए माल के साथ एक मोटरसाइकिल, कुछ नगद पुलिस ने बरामद किया। लुटेरा जंग बहादुर चारबाग के होटलों में रुककर क्षेत्र में रेकी करता और मॉर्निंग वॉक पर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। दूसरा हमारे आशियाना थाने का प्रकरण है, जिसमें 2 महिलाओं से चैन स्नैचिंग की घटना में सम्मिलित एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कानपुर नगर का रहने वाला है और विचित्र रूप से वहाँ से मोटरसाइकिल अपने मित्र से लेकर आता था, चैन स्नैच करता था, यहाँ पर रहता था और जब चैन स्नैचिंग जो उसको पैसा प्राप्त होता था वो खर्च हो जाता था, तो फिर दूसरी स्नैचिंग करता था। उसके द्वारा निरंतर चारबाग स्टेशन पे या आसपास की धर्मशालाओं में रहकर ये घटना की जाती थी। यद्यपि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन 2 घटनाएं लखनऊ की तो प्रकाश में आई है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि जनपद फतेहपुर में उसने कई चैन स्नैचिंग की घटनाएं की हैं। उसके संबंध में जानकारी की जा रही है कि वहाँ पर कोई इस प्रकार का अभियोग पंजीकृत है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ की पीजीआई पुलिस ने भी 307 के आरोपी आयुष सिंह को गिरफ्तार किया। 17 अगस्त 2023 को ऑटो चालक रामवरण के साथ आरोपी आयुष सिंह ने उग्र होकर चाकू से ऑटो चालक की गर्दन पर वार किया। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिसकी गिरफ्तारी के बाद डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। तीसरा खुलासा आज हुआ है थाना पीजीआई में। 17 अगस्त की रात्रि में एक टेम्पो चालक अपने टेम्पो में घायल अवस्था में मिला था। उसका गला बुरी तरह से जख्मी था। उसको ट्रॉमा सेंटर में पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया, जहां पर उसके जीवन की रक्षा की जा सकी। कल काफ़ी समय बाद जब उसको होश आया तो उसने अपने परिजनों को घटना के संबंध में बताया और उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। लेकिन घटना की जैसे ही हम लोग को सूचना मिली थी, हम लोग इसके लिए सक्रिय हुए कि आखिर घटना किसके द्वारा कारित की गई है और अभियुक्त को ट्रेस किया गया। आज उसकी गिरफ्तारी, जो घटना में प्रयुक्त चाकू था, उस सहित की गई और उसको भी माननीय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, आशियाना में जो लुटेरे पकड़े गए हैं, जो गोमती नगर पकड़े गए, कहीं आपस में दोनों में क्या कोई तालमेल था? नहीं, दोनों की बैकग्राउंड अलग थी। दोनों लोग अलग अलग
स्थान के रहने वाले थे और आपस में कोई कनेक्शन नहीं पाया गया। इस व्यक्ति के द्वारा अकेले मोटरसाइकिल का प्रयोग करके चैन स्नैचिंग की गई, जो आशियाना में पकड़ा गया है, तथा उसमें 2 लोगों के द्वारा जो देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से स्कूटी का इस्तेमाल करके घटनाएं कारित की गई थी। चेन वगैरह कहाँ बेचते थे, वो कैसे पूरे मामले को कैसे मतलब लूट कैसे करते थे, कैसे योजना बनाते थे? ये लोग देखते थे, अभी आपने देखा होगा पीछे स्नैचिंग वगैरह की काफ़ी घटनाएं हुई थी, उसमें हम लोगों ने अच्छे गैंग्स को पकड़ के और काफ़ी घटनाओं से संबंधित माल बरामद करते हुए उनको माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा था। उसी को देखते हुए इन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी में परिवर्तन किया और जो चेकिंग टाइम्स थे उसके अतिरिक्त इन्होंने प्रातः अर्ली मॉर्निंग अपना घटना करने के लिए चुना। उस समय में क्योंकि पुलिस भी प्राय कम उपस्थित रहती है सड़कों पे और सुनसान रहता है, तो उस समय अंधेरे में ही इनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। आपराधिक इतिहास जो आशियाना में पकड़े गए उनका क्या इतिहास है, और जो गोमती नगर पकड़े गए उनका क्या इतिहास है, और कुल माल इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? जो आशियाना में पकड़े गए हैं उनके पास से 2 चैन बरामद हुई है। उसका आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं है, लेकिन उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने इससे पूर्व फतेहपुर जनपद में और भी आसपास के जनपद में इस तरह की घटनाएं कारित की है। जो गोमती नगर थाने में चैन स्नैचर पकड़े गए हैं उनका वृहद आपराधिक इतिहास है और उनका आपराधिक इतिहास जनपद देवरिया में तो है ही, जिसमें से एक गैंगस्टर का अभियोग भी उसके विरुद्ध है। एक शुभम बर्णवाल नाम के जो अपराधी है उसके विरुद्ध गैंगस्टर के अधिनियम सहित 17 अभियोग तब तक पंजीकृत थे 2021 तक। उसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया चोरी की स्कूटी का यूज किया जा रहा था, तो उसके विषय में भी अभियोग जो पंजीकृत होगा उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, और आज जो अभियोग पंजीकृत किया गया उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये थी लखनऊ पुलिस जिसका सराहनीय कार्य देखने को मिला। कहीं ना कहीं लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस तरह के कितने लोग और भी लूट कर रहे हैं ये तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। In crunchy layers, creamy cheese.